हेलो एवरीवन, हाल मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक ऐसा रामबाण जिससे आप आपके बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं 100 में से 100 नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न बैंक तो सभी बच्चे समझते हैं कि प्रश्न बैंक क्या है। मिलती बहुत कम है आप लोगों को, लेकिन समझते सब हैं। मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ इसके मॉडल पेपर के बारे में। क्या ही मॉडल पेपर है और आप सभी, मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़रूर ही आना है, तो आप जल्दी से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल किसी को भी कहीं भी नहीं जाना है। ये है आपका एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, मॉडल पेपर है आपका सेट ए। आज मैं बात कर रही हूँ इस क्लास में, इस वीडियो में सेट ए की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस पैसेज को केयरफुली होके पढ़ना है एंड देन आंसर देना है। देखिए जरा, ऑफ कोर्स रेड क्रॉस जो है, द रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा ही आपके बोर्ड में पेपर में जो है अनसीन पैसेज में देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम अनसीन पैसेज की पहले से तैयारी कर लें भाई। देखिए, सब लोगों ने, मुझे पता है सिलेबस वाइज बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ रह गया है। एंड आई नो एमपी बोर्ड वालों बच्चों पार्टी की 10th के जो पेपर हैं आपके बहुत ही नज़दीक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप टाइम वेस्ट ना करें और देखें ज़रा इस पैसेज को। कि देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है, अलग से भी मैं इस पैसेज को समझा चुकी हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इज एन, क्या है भाई, नेशनल ऑर्गेनिज्म है, लोकल ऑर्गेनिज्म है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सो विच वन इज करेक्ट भाई, इनमें से कौन सा सही है बताइए। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। सो बेटा राइट आंसर है इसका भाई, राइट आंसर है क्या आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number B. Who founded the Red Cross Society? सर विलियम शेक्सपियर, सर विलियम्स वर्ड्सवर्थ, या फिर सर हेनरी डंथ, या फिर सर मैक्यूले। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से। 1920 सॉरी कि रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने फाउंडेट मतलब रखे थे, किसने इसकी नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? दिखने नहीं चाहिए आंसर, आप लोग भी तुक्के मारिए। सर हेनरी डंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। अभी ये रखी कब थी, स्थापित कब हुई थी। 1920 में, 1863 में, 1947 में, या फिर हमारी 2000 में। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या है जरा बताएं हमें। इसका राइट आंसर है 1863 में। जो बी वाला आंसर है वो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ओके, कौन सा वाला, ये वाला। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म कब हुई थी। 1920 में, 1863 में, या फिर 1940 फॉर्म में कब आई थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसका स्थापित ही ले लो, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप लोग कि इसको कब मतलब जगी थी, मतलब एक तरीके से कि चीज़ें सामने आई थी, फिर इसके बाद ये फाउंड हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि 1920 में ये फॉर्म में आई थी, अस्तित्व में आई थी। यस एग्जैक्टली, मैं अस्तित्व वर्ड भूल रही थी, अस्तित्व में आई थी। द टीचर इज चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज। जो JRC के जो टीचर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैप्टन, या फिर लेफ्टिनेंट, या फिर काउंसलर, या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है बच्चा काउंसलर। जो JRC में टीचर होते हैं उनको काउंसलर बोला जाता है। ओके, या चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड का फॉर्मेट क्या है, 2 अनसीन पैसेज आते ही आते हैं। तो अब सेकंड पैसेज जो है मैरी जी का है। मैरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। मैरी जो है बचपन से ही कैसी है, अंधी है। डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनएबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट सिचुएशन एंड ऑल्सो हर पेरेंट्स लिव्ड इन
एंड गाइस देखिए बहुत ही फेमस पैसेज है ये। अगर मैं बोलूँ अनसीन पैसेज में, तो मैरी जी की कहानी इसमें बताई जाती है कि वो पहले से अंधी होती है, डॉक्टर लोग उसको मना कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं देख सकती हैं। सिचुएशन से जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं, और नॉट बीइंग टू शी वॉज नॉर्मल फॉर हर, मतलब बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग अ लिव इन डार्क, बहुत मतलब सालों के बाद, मतलब कि अंधकार में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, सब कुछ दिया जाता है, मतलब बताया जाता है। तो मैरी गॉट अ जॉब, मैरी को क्या मिल गया, एक जॉब मिल गया, एंड उसने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया। एंड देन क्या होता है बेटा, सेवरल ईयर लेटर डॉक्टर सी, एक मिनट रुकिए, यहाँ है हम लोग, occasionally visit for checks up, told her that new technique had been फाउंड, वो बोलते हैं। देखिए उसको जॉब मिल जाता है, अपने खुद का फ्लैट मिल जाता है, फिर जो डॉक्टर होते हैं वो ओकेजनल विजिट करते हैं। तो वैसे ही वो चेकिंग के लिए आए, जब चेकिंग के लिए आए तो उन्होंने उसको बताया कि एक न्यू टेक्निक जो है फाउंड आ रही है। देखिए मैं इस पैसेज को इसलिए समझा रही हूँ कि इस पैसेज को मैं ऑलरेडी एक बार ही समझा चुकी हूँ, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी। ये पैसेज मैंने समझाया, लेकिन शायद मेरे को लग रहा है मैंने डाल नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। अभी टाइम है समझ लूँ, अभी पेपर आने वाले हैं तो फिर टाइम थोड़ी ना मिलेगा, तो एटलीस्ट हम 2 मिनट तो दे सकते हैं एक पैसेज को, है ना। यहाँ दे दोगी तो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या पता आपका यही पैसेज आपको बोर्ड में देखने को मिल जाए, है कि नहीं। सो दिस टेक्निक could restore her sight. One would think that Mary would have been jumped at the possibility to see, but actually she was not all happy about this situation. She had never anything she had never seen anything before. She had Esther Wills alive or herself in a world without sight. The thought of changing this lifestyle was pretending, yeah, pretending she was more pretended of seeing than of not। देखिए वो क्या बोलती है कि वो बहुत ही डर गई फिर इस चीज़ से, मतलब क्योंकि उसको बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ना ही वो इस टाइप की लाइफस्टाइल में जाना चाहती थी। एक्चुअली शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, उसको बिल्कुल भी अबाउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, एंड उसने कुछ भी नहीं देखा था इससे पहले, एंड वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही थी, स्थिर नहीं कर पा रही थी इस लाइफ के लिए कि वो देखे, और देखने के बाद क्योंकि उसने अपनी एक खुद की लाइफ स्टाइल बना ली थी कि मैं बिना देखे पूरी ज़िंदगी जो है रह सकती हूँ। तो इस तरीके से वो इस चीज़ से बहुत घबरा गई थी, और वो सबसे ज़्यादा नहीं देखने से नहीं, देखने से घबरा रही थी चीज़ों को। सो दिस वाज द सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकते हैं उनसे क्या बोलते हैं, मतलब उनको क्या बोला जाता है। सो उनको बोला जाता है क्या, क्या बोलेंगे बताइए, आप लोग बताएं। डीफ है, डम्प है, लैम है, ब्लाइंड है, क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ब्लाइंड। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड। सेकेंड क्वेश्चन है कि बीइंग एबल टू सी वाज, किसी चीज़ को अगर आप देखने में समर्थ हैं, मतलब बीइंग एबल टू सी वाज मतलब वो ये खुशी कि वो देख सकती थी। समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, ये चीज़ से जो है मैरी खुश नहीं थी। अ वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, मैरी के लिए एक तो बहुत ही अच्छी सरप्राइज़ की बात थी। व्हाट मैरी वांटेड, जो एक्चुअल में मैरी चाहती थी ये। व्हाट मैरी वाज एक्यूस्टोमेड। सो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला कि समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विद, कि बीइंग एबल टू सी वाज, ये करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, ये एबिलिटी जो थी उसमें, सॉरी इनएबिलिटी जो थी वो कब से थी, तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थडे, ये वो मतलब बचपन से ही उसको ये थी, आप कह सकते हैं उसके जन्म का तोहफा ही ये था कि वो नहीं देख सकती है। मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर she could see air of training to live in a dark world. She had left her studies. The doctor had found a new technique. तो जब मैरी को जॉब प्राप्त हुई तो आफ्टर किसके बाद, तो इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर है सेकेंड वाला, कौन सा वाला, बी वाला, कौन सा वाला भाई, बी। हाँ मिनट रुकना, थोड़ा सा कम करें इसको।
years of training to live in a dark world. Question number 5. Find out the word from the passage which is एक मिनट सिमिलर टू पेन. एक ऐसा वर्ड जो सिमिलर हो पेन से. आप कह सकते हैं पेन मतलब दर्द एक तरीके से होता है, किसी चीज़ का दर्द हो, किसी चीज़ से घबराहट हो आप चीज़ को, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? एनग्यूज. ये गलत टिक लगा है इस पे. एनग्यूज मतलब भी दर्द में होता है. जैसे मैंने बोला ना उसके माँ बाप इस चीज़ से बहुत परेशान थे तो ऑफकोर्स वो दर्द में थे. सेक्शन बी देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. मैं आपको बता दूं कि ये आपकी वार्षिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ, वरना सिलेबस आपका चल ही रहा है हमारी क्लास में. ठीक है. दिस हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसमें हार्ट के बारे में बताया है और आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. मेरे को लग रहा है कि ये गलत दिया है. पता है क्या? क्योंकि ये यहाँ पर मतलब ये जो गलत लिखा गया है उन लोगों से, क्योंकि ये नोट समरी है. इसमें आपको नोट लिखना है और इसके बाद एक इसका टाइटल लिखना है. तो ऑफ कोर्स इसका टाइटल क्या है? हार्ट है. टाइटल टॉपिक आप हार्ट लिख दीजिए. हार्ट द यूनिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो फर्स्ट में लिखा था. अब इसके जो नोट्स हैं आप कह सकते हैं, तो ये नोट्स आप लोग ये बना दीजिए. बहुत ही सिंपल. हार्ट के ऊपर पे लिखना है आपको 3-4 लाइनें, फिर बॉडी सेल्स के ऊपर लिख दीजिए, फिर हार्ट डिसीजेस के बारे में लिखना है, फिर 4.4 में आपको क्या लिखना है? डेवलपमेंट ऑफ हार्ट मशीन. इसका लिखते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर संतोष स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक. या फिर इसके अथवा में लिखना है आपको, यू आर बिजर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशंस. ओके, चलिए इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए. आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपके पास कुछ है नहीं है तो मैं आपको दे सकती हूँ ये भी, जो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है ये भी, और ऑफ कोर्स मैं ये लेटर भी लिखवा सकती हूँ. बस आप बता दीजिएगा अगर आपके पास नहीं है. अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है और आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिए कि मैम इस पर वीडियो बना दें, एंड देन हम आपकी वीडियोस बना देंगे आपके लिए. ओके, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हमें क्या सॉल्व करना है. देखिए ये इसमें दिया हुआ है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जो इसमें दिया गया है. देखो पूरा दिया है, बहुत ध्यान से देख लेना. ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना. 1 मिनट. ठीक है, चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं. सेक्शन सी में कुछ ग्रामर आप लोगों को दी गई है बिट्टू. ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द पॉपुलर. अगर मैं ये बोलूँ ना कि भाई ये हमेशा ही आता है, उनको इसमें नहीं देंगे ना वो लोग, तो चेंज मतलब डू एज डायरेक्टेड में देंगे, बट देंगे तो आप ध्यान से इसे कर लें. इसका राइट आंसर होता है हु. ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज RJ इन लोकल रेडियो चैनल. तो इसका आंसर होता है एन. 3 चीज दी है, एन आंसर आएगा. देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल. तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा पार्टी एनी. क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज मैनी प्लेज. राइट, रोट एंड रिटर्न. तो इसका राइट आंसर होगा रिटर्न, ये वाला. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्लैंक आई टेक योर पेन, नीड मे यूज. तो इसका आंसर होगा मे आई टेक योर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो राइट आंसर मे. देखते जाना यहाँ पर. बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आउट, शुड, मस्ट. तो इसका आंसर होगा आउट. बी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन आई वाज यंग ब्लैंक आई क्लाइम्ब ट्री. इसमें हमेशा कुड आता है, हमेशा. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीटेड है. चलिए ड्यूएस डायरेक्टेड की तरफ नजर घुमा लीजिए. ही डज हिज वर्क वेल. वो अपना काम अच्छे से कर रही है. थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि सॉल्व भी तो करवा रही हूँ. समझाना होता तो फिर आपको और अच्छे से मिलता. ही डिड नॉट
यार इसमें डू क्यों नहीं लिखा है इन लोगों ने, यहाँ पर डू आएगा, नॉट के बाद डू। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। दे आर सेलिंग देयर हाउस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो हैव सोल्ड लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि स्पीड से चल रहा है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने के कारण। सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, सी स्पीक्स द ट्रुथ, इंटू नेगेटिव करना है तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। फोर्थ वाला देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो ये छोटा सा काम है, हैव को हैड कर दें आप। ही टीचेज हिंदी, वो हिंदी पढ़ाता है, हिंदी इज टॉट बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज सो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन इन फुटबॉल, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द park. Okay. Section D, textbook. Answer the following questions according to Nelson Mandela. What is courage? Courage क्या है according to Nelson Mandela? Triumph our love, triumph our fear, triumph our poverty, triumph our सेल्फिशनेस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, ट्रिम्प अवर फियर। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज, यहाँ पर है हम लोग, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? इट्स पीपल। इसका राइट आंसर है इट्स पीपल। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? सो नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या इसमें नेशनल अफ्रीकन पार्टी नहीं, डी ही है इसका, सॉरी फोर्थ का है ये। हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? 2, 3, 1, none। तो इसका राइट आंसर है क्या? 2। व्हाट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? सो इसका आंसर है लैंड ऑफ अपार्टाइड। देखिएगा, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? सो क्या लेकर आए हैं इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका के लिए? तो भाई देखिए एंड ऑफ अपार्टाइड, इसलिए वो लोग आए भी थे एंड ये बहुत बड़ा चेंज था अफ्रीकन में। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। बड़ा ही शानदार इसमें पैसेज दिया हुआ है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन? तो आपको बताना है कि किस लेसन में से ये लाइनें ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, सॉरी वेयर वाज, ओके, सो कहाँ था भाई उसका घर? ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली? क्लोजली का सिमिलर क्या है? वैली, हार्वेस्ट या फिर इंटीमेटली? सो इंटीमेटली जो है इसका सिमिलर वर्ड है, इसका मीनिंग भी क्लोज होता है। ये वाला एक्सट्रैक्ट ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ओके। वेयर वाज मंथली अकाउंट्स ऑफ द वीक रिकॉर्डेड? ठीक है, सो वॉल पेपर, डायरी, नोटबुक, कहाँ पर नोट किए जाते थे मंथली अकाउंट? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको सॉरी लेसन में भी बताया था कि वॉल पे वो अपना सारा हिसाब किताब लिखते थे। बेकर्स लोग, द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप बिकॉज बेकिंग वाज, तो बेकर एंड उसकी फैमिली भूखी किस वजह से रही थी? बिकॉज बेकिंग वाज नॉट प्रॉफिटेबल नॉट इन, नेवर स्टॉप, कभी भूखी नहीं रहती है, नेवर, सॉरी, फ्री। सो देखिए इसका राइट आंसर है प्रॉफिटेबल, क्योंकि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, दैट्स व्हाई। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टाफ, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो कभी भूखी नहीं रहती थी। चलिए ये क्वेश्चंस आंसर आप लोग ध्यान से देख लें एंड मैं आपको